हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है जिसका कर्ण हमारे लिए बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। कर्ण की जो वैल्यू है वो 13 कही गई है और इसकी जो शेष दो बची हुई भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं में से इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम कही गई है। तो ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गया इसका आधार, जबकि हमारा जो कर्ण है वह 13 सेंटीमीटर कहा गया है। तो अब प्रश्न में दो ऐसी भुजाएं हैं इस त्रिभुज की जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बताया गया है हमें कि इसका जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। अर्थात दोनों ही भुजाओं के मध्य हमें एक संबंध बता दिया गया है। तब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो ऊंचाई है हमारे समकोण त्रिभुज की वह इसके आधार पर निर्भर कर रही है। तब यहाँ लिखा गया माना त्रिभुज का आधार बराबर ले लिया गया x। अगर त्रिभुज का आधार x है और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी लंब, वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। और इसका कर्ण कितना कहा गया है? कर्ण बोला गया है हमसे 13 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है? हमें शेष दो भुजाओं की वैल्यू निकालनी है। अब इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हमसे कही गई हैं ज्ञात करने के लिए, अर्थात आधार और इसका लंब, वो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो हमारा त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात पीजीटी द्वारा। हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? पीजीटी लगा सकते हैं। लिखा गया पीजीटी द्वारा, अर्थात पाइथागोरियस थ्योरम। पीजीटी क्या होती है हमारी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा बराबर लंब हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ 13 का वर्ग 169, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर हमारा x आ रहा है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा 14x और प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ही जुड़ गए हमारे 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इन सभी पदों का हमने इस ओर पक्षांतर कर लिया क्योंकि हमें इसे द्विघात के व्यापक रूप में लिखना है। सभी पदों का जब पक्षांतर किया गया तो 169 उस ओर हमारा पहले से था, 2x स्क्वायर हमारा दूसरी ओर गया तो माइनस का 2x स्क्वायर, 49 उस ओर जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा माइनस का 49 और माइनस 14x उस ओर गया तो हमारा प्लस का 14x और बराबर 0। इसे द्विघात के व्यापक रूप में हम लिखते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस का 14x और 169 और 49 दोनों ही हमारे घट गए, अलग अलग चिन्ह हैं, ये हमारा आ जाएगा प्लस का 120 बराबर 0।
अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है उसका एक्स स्क्वायर वाला पद कैसा है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले उसे धनात्मक बनाएंगे अर्थात माइनस कॉमन लेंगे और साथ ही साथ इसके बाएं ओर के लिखे हुए तीनों पदों में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने -2 कॉमन लिया यहाँ, ये -2 कॉमन लेने पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर में से -2 कॉमन आया, एक तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और दूसरा इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा जो कि बचेगा एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ हमारा बच जाएगा -7x और यहाँ -60 और बराबर 0। ये जो -2 आया ये चला जाएगा दूसरी ओर भाग में, एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब यहाँ एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सरल करके हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लेकिन इस द्विघात समीकरण को जब हम सरल करेंगे इसके अंत में अगर देखा जाए तो 60 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी कि आगे से हमें किसी का गुणा नहीं करना है पीछे, और बीच में क्या लिखा है 7। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनका गुणनफल हमारा 60 हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना आ जाए, हमारा 7 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल 7 और उन्हीं दोनों को घटाने पर हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं अगर हम देखें तो होती हैं हमारी 12 और 5। अर्थात अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 7 आता है और गुणा करने पर हमारा 60। तो यहाँ लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 हटाकर उसकी जगह पर 12 - 5 x -60 बराबर 0। माइनस और x का अंदर गुणा होगा, एक्स स्क्वायर -12x प्लस का 5x -60 बराबर 0। अब ये जो हमारा पहले 3 पद वाले जो 3 पद हमारे बाईं ओर आ रहे थे, अब वही कितने बन गए, 4 पद। तो इन चारों पदों में से अगर 2-2 के हम जोड़े बनाते हैं तो आगे के 2 पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, x -12, और पीछे के दोनों पदों में से प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, x -12 बराबर 0। अब x -12 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, x -12 कॉमन लिया गया, यहाँ बच जाएगा x + 5 बराबर 0। अभी जो हमारे 2 गुणनखंड बन रहे हैं इन दोनों ही गुणनखंडों की शून्य से तुलना करके हम x की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले इसको 0 के बराबर में हम रखेंगे तो x बराबर 12 आता है, और इसको 0 के बराबर में रखने पर x बराबर हमारा -5 आता है। अब x के 2 मान निकले हैं जिनमें से एक प्लस का और एक माइनस का, जबकि x हमने माना किसे था, हमारे त्रिभुज के आधार को अर्थात त्रिभुज की भुजा को, और त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः हम करेंगे क्या, -5 छोड़ देंगे, और अगर -5 हम छोड़ रहे हैं तो बचा क्या है, x का मान 12, अर्थात x बराबर हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। तब हमारे त्रिभुज का आधार क्या कहा जाएगा, आधार बराबर कहा जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसका जो लंब है, लंब हमारा किस रूप में दिया गया था, x -7, अर्थात 12 - 7 जो कि क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज था हमारा जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर था और जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, उसका आधार और लंब हमारा आ रहा है 12 और 5 सेंटीमीटर।